हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिज्ञे हाउस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले कंप्यूटर सामान्य ज्ञान पार्ट 4 के बारे में। पार्ट 1, 2, 3 पहले अपलोड की जा चुकी है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। आज हम पार्ट 4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, रैम। रैम का पूरा नाम क्या है, यानी रैम का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन पता होगा, लेकिन हम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के सामने, विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। दोस्तों, इसमें टॉप 30 प्रश्न पिक किए हैं। टॉप 30 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है अपना यूट्यूब चैनल जिज्ञे हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न है, इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली हैं, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। यह तीव्रता वृद्धि बढ़ाने वाले प्रकार का कंप्यूटर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर कम शक्तिशाली होता है, लेकिन इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने हेतु डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। तो आप लोग जानते भी होंगे, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती हो उसे क्या कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, यानी www. तो उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वो ऐसी इंटरनेट है जो मल्टीमीडिया इंटरफेस को प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा वाणिज्य उपयोग के लिए इनकी जानकारी तैयार करना। कोई भी डाटा स्प्रेडशीट बनाते हैं, उससे पे बहुत बड़ा डेटा रहता है, उसे तैयार करने के लिए डाटा स्प्रेडशीट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आउटपुट। सीपीयू में एएलयू में होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा रजिस्टर। सीपीयू में एएलयू में क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, यानी प्रोसेसर के 3 भाग कौन कौन से होते हैं, 3 को पार्ट्स होते हैं, कौन कौन इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला जो है एएलयू, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है रजिस्टर। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर में जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। दोस्तों, पहले वाले वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन के बारे में हम विस्तार से डिस्कस किए हैं। यदि आप लोग वीडियो पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आप लोग कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो पूरा नॉलेज कंप्यूटर के बारे में कोई भी प्रश्न आप लोग से नहीं छूटेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा फोर्थ जनरेशन, चतुर्थ पीढ़ी में। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, चतुर्थ का, फोर्थ जनरेशन का। अगला प्रश्न बहुत ईजी है, आप लोग जानते भी होंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस कर लिए। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो उत्तर होगा आयरन ऑक्साइड की। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है। तो पहले वाले वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें भी एक प्रश्न घुमा करके आया है कि ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंटरनेट पर बिजनेस करना ई कॉमर्स के जरिए संभव है। अगला प्रश्न है, वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाती हैं। एडिटिंग, यानी कोई भी हम लोग का डॉक्यूमेंट पीडीएफ होता है उसमें एडिट करते हैं, उसे हम एडिटिंग करते हैं। जो चेंजिंग करते हैं उसे हम एडिट बोलते हैं।
अगला प्रश्न है, आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? रिकॉर्ड। यानी कोई भी फाइल एक जगह कंपाइल करके रखते हैं उसे हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी स्थिति से हिलाई न जा सकने वाले मॉडेम क्या कहलाता है? फिक्स मॉडेम। अपनी स्थिति से हिलाई न जा सकने वाला मॉडेम क्या कहलाता है? फिक्स मॉडेम। अगला प्रश्न है, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? कैरेक्टर सेट। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर को क्या कहते हैं? कैरेक्टर सेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल एडिट्स याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? एडिट्स बुक। ईमेल एडिट्स याद करने के से बचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाना चाहिए? एडिट्स बुक। अगला प्रश्न है, मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ़ोन लाइन। फ़ोन लाइन, मॉडेम का कनेक्शन फ़ोन लाइन के साथ किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से जुड़े केबी का अर्थ क्या है? यानी केबी का फुल फॉर्म क्या होता है? रहता है 1 KB 2 KB। तो केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अब सभी प्रश्नों को हम आज बारी बारी से डिस्कस करने वाले। टॉप 30 क्वेश्चन है। आप लोग, उम्मीद है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। आगे बढ़ते हैं। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? यानी कोई वेबसाइट को हम लोग विजिट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ब्राउजिंग, यानी ब्राउज़र। अगला प्रश्न है, एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खोल कर रख सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जितने, इतने अधिक जितने कि आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है। यानी जितने भी हम लोग पेज ओपन करते हैं कंप्यूटर में या कहीं भी मोबाइल फ़ोन में, वहाँ पे देखते होंगे कॉर्नर में पेज नंबर लिखा रहता है। तो आप लोग जितना मेमोरी है, जितना आप लोग का सिस्टम लोड है कंट्रोल कर सकते हैं, उतना आप लोग पेज खोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, GUI का पूर्ण रूप क्या है? यानी GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न है, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिससे क्लिक किया जाए तो दूसरी डॉक्यूमेंट खुलता है? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को हम लोग क्लिक करते हैं तो उसे क्लिक करने के बाद उसका दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। अगला प्रश्न है, CPU में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा CPU में एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है यदि उनमें नहीं होगा ऑपरेटिंग प्रणाली। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें नहीं होगा तो उसमें हम लोग बूट नहीं कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई अपडेट रहेगा उसको हम बूट करके आसानी से नया ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रीड ओनली मेमोरी यानी रोम, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उससे उपयोगी बनाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रोम में डाटा को खतरा नहीं होता है, बिजली ना होने पर वह भी उसमें रहता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? प्रिंटर्स। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? 4। आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एम्बेडेड कंप्यूटर। एक डिजिटल वॉच में एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटर डिवाइस के बीच सूचनाओं को आदान प्रदान में सुगम बनाता है। तो इसका उत्तर है नेटवर्क। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोजन के बीच नेटवर्क कंप्यूटिंग डिवाइस है जो कि आदान प्रदान सूचनाओं को सुगम बनाता है, मतलब आसान बनाता है। डम्बल टर्मिनल क्या है? डम्ब टर्मिनल क्या है? तो इसका उत्तर है सेंट्रल कंप्यूटर। डम्ब टर्मिनल एक सेंट्रल कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का अर्थ क्या है? इंटरनेट का शाब्दिक अर्थ है नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। अगला प्रश्न, बैकअप क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी प्रतिलिपि। यानी कोई भी फाइल है उसको हम डिलीट करते हैं तो जैसे रिसाइकल बिन में चला जाता है, वहाँ से हम लोग रिकवर कर सकते हैं, उसको एक तरह से बैकअप बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है उसे क्या बोलते हैं? ऑटो करेक्ट।
यानी कोई भी स्पेलिंग या फीचर या टाइपिंग में हम लोग गलत हो जाता है वो अपने आप ठीक कर देता है। आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें भी देखे होंगे या कंप्यूटर में भी देखते होंगे, उसे हम लोग ऑटो करेक्ट बोलते हैं, जो अपने आप को ठीक कर दे। कोई वर्ड मीनिंग हम लोग गलत लिखते हैं और आसानी से ठीक हो जाते हैं उसे ऑटो करेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे हम लोग रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है प्रोसेसिंग। यानी जो भी कंप्यूटर को हम लोग कमांड देते हैं उस पर हम लोग कुछ दिन देखते हैं कि प्रोसेसिंग कोई काम राउंड करता है क्लिक बार में, तो उसे हम लोग प्रोसेसिंग में बोलते हैं। दोस्तों जितने भी प्रश्न बेसिक है, अभी पार्ट्स आने वाले 2-3 पार्ट और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप में प्रयोग की जाती है उससे क्या बोलते हैं? बारकोड रीडर। यानी कोई भी प्रोडक्ट आप लोग खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो उसमें देखते होंगे एक साइड में लाइन लाइन दिया रहता है, उसे हम बारकोड बोलते हैं। कोई भी मशीन एक देखेंगे बारकोड रीडर, उससे रीड करके आसानी से उपयोग किया जाता है, उसे हम इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं। ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं जिससे हम बारकोड स्कैन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस बोलते हैं, जिससे बारकोड रीड किया जा सके। अगला कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? एक अनुदेशों का ऐसा सेट जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थक बनाता है, उसे हम कंप्यूटर प्रोग्राम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग के सामने है। दोस्तों जैसे जैसे आप लोग देख रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं तो प्रश्न अच्छे अच्छे प्रश्न मिल रहे हैं, वैसे ही अगले नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं जो कि कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, वे टर्मिनल जिन्हें पहले क्रैश रजिस्टर कहते थे प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणाली से जुड़े होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। वे टर्मिनल जिन्हें पहले क्रैश रजिस्टर कहते थे प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणाली से जुड़े होते हैं, क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेल। अगला प्रश्न है, वायरस टार्जन हॉर्सेस अथवा वर्मर्स क्या है? कंप्यूटर प्रणाली में हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कंप्यूटर डाटा एकत्र करना है जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं, इनपुट। इसका उत्तर है इनपुट। कंप्यूटर डाटा में कोई भी डाटा इंटर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जो अनुमति देते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वे कंपोनेंट्स जो आंकड़े का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं प्रणाली यूनिट में। कहाँ पे स्थित होते हैं? प्रणाली यूनिट में। जो कंपोनेंट जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वो प्रणाली यूनिट में। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? यानी कोई भी सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोग्राम बोल सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसे हम लोग प्रोग्राम बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, शॉर्टकट की से रिलेटेड। शॉर्टकट की का एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिससे शॉर्टकट की को आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं एक ही बार में, एक जगह ही। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, शॉर्टकट से रिलेटेड कि कोई भी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होते हैं? Ctrl+P को आप लोग प्रेस करके आसानी से प्रिंट करा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाइनरी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है, इसका उत्तर है 8 बीट्स के बराबर। यानी कोई भी बाइनरी लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट या अक्षर या अंक आप लोग देखते हैं वो 8 बीट्स का बना होता है। बस दोस्तों आज का टॉप 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने यूट्यूब चैनल जी क्या उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे भी हम नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आएँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अगर पार्ट 1, 2, 3 आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर वहाँ पर आसानी से आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कहीं पे वाइंड अप करते हैं।